राजनीति में इस अभी एकदम उछाल मारे हुए राजनीति में एक मुद्दा जो है वो जबरदस्त है। एक मुद्दा हालांकि इसी में छुप गया अभी, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का, लेकिन उसी में आ गया एक जबरदस्त मुद्दा यूजीसी को लेकर के, सवर्ण को लेकर के, और एसी एसटी और ओबीसी को लेकर के। आप लगभग लगभग देश के बहुत सारे राज्यों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो क्या लगता है कि मोदी सरकार ने जो पिछले 2014 से लेकर के 25, 11, 12 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें हम जितने लोगों से मिले हैं, उसमें लोग कह रहे हैं कि सबसे यदि कोई गलत काम निर्णय लिया गया है मोदी जी के द्वारा, तो सबसे गंदा 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 कार्य यूजीसी का नया लेकर कानून जो आया है वो आया है। आपके नजरों में जब इतने राज्यों में घूमते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, क्या आपको क्या लगता है? आप अपना विचार बताइएगा, आपकी आत्मा क्या कह रही है कि यह जो कानून है, मैंने इसको किस नजरिए से आप देखते हैं, जरा अपने हिसाब से बता दीजिए। देखिए, मैं हमसे बुलवा रहे हैं, हम बोलेंगे तो बहुत लोगों को तकलीफ होगा। नहीं नहीं, ये तो अपनी ठीक विचार है, रखना, तकलीफ किसको ठीक है, लगने वाले को लगेगा। लेकिन हाँ, आपसे 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 ये सहमत है कि मोदी जी के 11 साल का कार्यकाल हो गया अप्रोक्सीमेटली, इसमें सबसे गंदा कानून है। ये कानून वो कानून है जो बात बोलते हैं कि राम राज को लाएंगे, तो कभी गीता उठा के पढ़े राम, कभी पढ़े शास्त्रों को, कहीं किसी शास्त्र में लिखा है क्या हमारे प्रभु श्री रामचंद्र किसी से भेदभाव किए थे, या वहां पे अलग कानूनें थी? उनके प्रजा में ऐसा था कि कोई प्रजा के लोगों को बोलने, जनता के बोलने से अपने पत्नी को छोड़ दिए, तो वहां कानून तो कुछ नहीं था। आप बोलते हैं राम की बात करते हैं, तो राम को एडॉप्ट भी कीजिए, उनके आचरण को भी एडॉप्ट कीजिए। आप एडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कानून हमारे मित्रों, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, चाहे हमारे मुस्लिम भाई है, चाहे कोई भी हो, इस देश का जो भी नागरिक है वो समान है, एक समान है। उसके बीच में भेदभाव, आज हम लोग ग्रुप में बैठे हुए 4-5 आदमी जो भी ये बात कर रहे हैं, हमारे दलित भाई भी आएंगे, हमारे ओबीसी भी भाई आएंगे, हमारे मुस्लिम भाई भी आएंगे, सब लोग बैठेगा तो बात होती है भाईचारे में, दोस्ती में। अगर कुछ कहा सुना हो गया तो क्या उस पर केस होगा? दोस्ती को तार तार किया जाएगा? कृष्ण और सुदामा की जोड़ी को खराब करेंगे? तो क्या शास्त्र पढ़ा रहे हैं देश को? वोट आता है तो शास्त्र पढ़ा रहे हैं। इसी में बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। हम तो सबसे अच्छा बोलेंगे कि युवराज सुधीर सिंह ने बोला है, कम से कम वो बोला तो, और अपने परिवार से चालू किया वो आदमी। तो आप बोलिए ना, जनता आपको चुन के भेजी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी नीति को, किसी विरोध कर रहे हैं तो आप अपनी सरकार को, अपने पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की गलत नीतियां होती है, उसको विरोध करना चाहिए, यही लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र हटा दीजिए, संविधान बंद कर दीजिए। सबसे जरूरी इस देश में क्या है आज के डेट में? सबसे जरूरी आज इस देश में जनसंख्या कानून लाना, उसको क्यों नहीं सरकार ला रही है? चले जाइए, बांग्लादेशी आके रह रहे हैं वहां पे वेस्ट बंगाल में, क्यों नहीं भगा रही है? आपके पास तो सरकार है, ताकत है, सब कुछ है, प्रशासन है, शासन है। आप जाके देखिए, इनके भरोसे जो वहां के वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी में नेता आए, उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई, जला दिया गया। उस पर क्यों नहीं केंद्र सरकार ने एक्शन लिया? ये कानून हम लोगों को, सीधे इस कानून का मैं विरोध करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि हमारी भाईचारे को ये कानून एडजस्ट नहीं करती है। हमारा भाईचारा तोड़ेगा ये कानून। सरकार से भी अनुरोध करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी से, और माननीय हमारे जो सारण के, हमारे छपरा, सिवान, गोपालगंज के सांसद हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे जितने भी विधायक हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे, इस पे आप लोग चर्चा करिए अपने हाईकमान से। आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। क्योंकि जनता है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आप ही से करेंगे, क्योंकि यहाँ का प्रतिनिधित्व आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि कितनी अच्छी बातें इन्होंने कहा कि एक वैसे वर्ग से व्यक्ति ने जब
राम से जब राम से कहा नहीं, अपने में चर्चा की, और प्रभु श्री रामचंद्र के जब कान में बात जाती है ना, तो अपनी पत्नी को त्याग दिए थे, उस पत्नी को त्यागे थे जिसको जगत के लोग माँ कहते थे। और यार आप लोग ला करके ये कानून को ना, का सतयुग द्वापर त्रेता की जो उसको भी कलंकित करेंगे। राम राज्य की बात में यही होती थी क्या? बोले इन्होंने राम राज में यही होता था क्या? ओबीसी SC ST, तो फिर राम राज ला करके भी आप राम शब्दों का कलंकित कर रहे हैं ना। बड़े बड़े सर पे लगा रहे हैं पगड़ी, 56 इंच का सीना कह रहे हैं, और हर जातियों को बांट करके एक जाति पर कोई स्पेशल कानून एक जाति के लिए ला करके क्यों कलंकित होना चाह रहे हैं? इसको वापस ले लीजिए, और इस कानून को सीधे वापस ले लीजिए, इसके लिए और कुछ नहीं है। चीज मैं सरकार से कहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी बाबा का सोच रहे हैं कि ये कानून लाने से स्वर्ण उनका विरोध करेगा, तो ये आप भूल जाइए। वो जब तक चाहेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे। आप कितना भी साजिश करिए अपने पार्टी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी स्वर्ण समाज का लोग या किसी भी समाज का लोग वहां पे जो उनको वोट कर रहा है, वो निर्दलीय भी खड़ा हो जाएंगे, बिना पार्टी से भी आएंगे, तो वो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का रहेंगे। ये ध्यान में आप लोग रख के, और फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग इस कानून को वापस करिए या संशोधन करिए। जो कवच था पहले की जो गलत साबित हो गया, उस पर भी कार्रवाई हुई, बस वही आप इसमें मेंशन करवा दीजिए। ये कानून का ओबीसी के द्वारा या SC ST के द्वारा कोई डिमांड ही नहीं था। यूजीसी कानून का कोई ओबीसी के द्वारा, ओबीसी नेता के द्वारा या SC ST के जो भी नेता है उनके द्वारा डिमांड नहीं था। ये एक चीज जो डिमांड की जो बात कर रहे हैं ना, हमको लगता है कि हो सकता है कि अभी लोग सड़कों पे, पूरे देश में सड़कों पे लोग आ रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी जान लीजिएगा, हो सकता हो कि कहीं ये टेस्ट करने में लगे हुए हम लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक हम लोग के पास एक बैठे हुए हैं, बहुत शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जाने पहचाने एक हस्ती हैं। क्या लगता है सवर्ण पर जो यूजीसी कानून लाया है सरकार, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें तो हम कहेंगे भाई कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, अभी तक तो हम लोगों को बहुत तारीफ है, और लेकिन जो यूजीसी कानून जो आया, ये तो भाई स्वर्णों के लिए तो बहुत बुरा स्थिति दिख रहा है, क्योंकि भाईचारा को इसमें खत्म किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास, इसमें कहाँ सबका साथ सबका विकास दिख रहा है? क्योंकि हम लोग में अगर हमारी ग्रुप है तो ग्रुप में देखा जाए अगर 50 की संख्या है तो उसमें सारे लोग उसमें हैं, लेकिन इसमें तो बांटने की संख्या है, बांटने का काम किया जा रहा है। तो हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि सबका साथ सबका विकास करके ये वोट की राजनीति न करें कि सबको अलग अलग बांट कर और अपना वो काम, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं एक सुधीर भैया ही हैं जो इस पे खुल के बोला है उन्होंने, और मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो कम से कम लग रहा है कि वो नेता है। बाकी सारे नेता लोग कोई लफुआ वगैरह कह के क्या क्या संबोधित लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल एक वोट से वो विधायक और MP नहीं हो रहे हैं लोग। सबका साथ, सब लोग वोट दिए हैं तो कोई MP कोई विधायक। अब भाजपा इतनी बहुमूल्य सीटों से वो प्रचल, क्या बोलेंगे उसको, मतलब प्रचंड बहुमत से वो बिहार हो या और जगह भी अपना सीट ली है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई इसमें ये बंटवारा ना किया जाए, सबका साथ सबका विकास दिया जाए। थैंक यू। जो भी ये हम लोग के अपने विचार थे, और यदि इसको वापस ले लेना है, अभी अपने 16 अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी SP थे, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र लगा दिया है यूजीसी कानून को लेकर के। तो एक जज्बे को उनको सलाम है, बाकी जोरा सुधीर सिंह को सलाम है। हम ये चाह रहे हैं कि इसको भाई वापस ले ले सरकार, काहे कि अपनी फजीहत करा रही है। इन्होंने कहा समानता का अधिकार, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सब लोग कहिए गया, सबका साथ सबका विकास, क्यों सबको तार तार कर रहे हैं? इसको वापस ले ले जाए। बाकी आपके क्या विचार हैं, जरा हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर।